है, यानी कि अगर बात की जाए छठ पूजा की, छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज लोग यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और ये संगम घाट है। इस पूजा में बताया जाता है कि लोग जल के किनारे यानी कि जल स्रोत के किनारे पूजा करते हैं और जल में डूब करके यानी कि जल में प्रवेश करके पूजा की जाती है। और इसीलिए इस पूजा को विशेष रूप से गंगा नदी किनारे, यमुना नदी किनारे या किसी अन्य नदी किनारे किया जाता है। और अगर जहाँ पर नदी नहीं होती है तो वहाँ पर तालाब या अन्य स्रोत बना करके वहाँ पर पूजा की जाती है। और इसमें आप देख रहे हैं कि संगम का घाट और संगम घाट के चारों तरफ यानी कि यहाँ अगर देखा जाए, दाएं देखा जाए, बाएं देखा जाए, मैं अपने सहयोग से कहूँगा दिखाएं, चारों तरफ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और 5:30 बजे का एक समय निश्चित किया गया है जब ये पूजा संपन्न की जाएगी, यानी कि 5:30 बजे पूजा का मुहूर्त है। और 5:30 बजे के बाद ये जो लोग हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे के आज की पूजा की समाप्ति करेंगे। लोग यहाँ पर उत्साह में हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, लोग अपने अपने ढंग से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के क्रम में आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो छठ पूजा का जो मुहूर्त है वो लगभग करीब है, 5:30 बजे से पूजा होनी है। लोग तैयारियां पूरी कर चुके हैं, चारों तरफ लोगों का जनसमूह है। और इसी बीच यहाँ पर एक महात्मा जी हैं, एक महाराज जी हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूजा का महत्व क्या है और इस पूजा में ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। महाराज जी, छठ पूजा की बात की जाती है, सबसे कठिन व्रत कहा जाता है और सूर्योपासना की अगर बात की जाए तो बहुत पुराने समय से इसका महत्व है। लेकिन एकमात्र ऐसा व्रत है ये जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पे और इस व्रत को लेकर क्या कहना है आपका? प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की, विश्वकर्मा भगवान की, तीर्थराज पर्याय की। बड़े खुशी की बात है कि ये छठ बड़े पवित्र पूजा पर्व है और ये बिहार से इसका शुरुआत हुआ। भगवान सूर्य और छठी मैया को लेकर के ये 4 दिन का निराजल और निराहार का ये व्रत है। और इसमें यही एक ऐसा पूजा है भारत में जो पुत्र प्राप्ति के लिए और अपने पति दीर्घायु के लिए। और पवित्रता शुद्धता इतने काफी है कि इतना पवित्रता, इतना निराजल निराहार कोई भी व्रत में नहीं किया जाता है। और यही भारत में एक पूजा है जिसमें पंडितों का, आचार्यों, शास्त्रियों का कोई मतलब नहीं है। माता जी स्वयं अपने ही भाव से, दिल से, करुणामयी दयामयी से मंत्रों के द्वारा पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। ये बड़े ये सनातन धर्म का एक गरिमा है कि इसमें कोई पंडित का जरूरत नहीं। स्वयं भक्त भगवान को जो है एकदम विभोर कर देते हैं। हम जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य संत स्वामी दिलीप योगी अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्ति तीर्थराज प्रयाग से, हमारे माताएं बिहार से सब लोग आए हैं क्योंकि यही एक देवता है जो साक्षात सबको दर्शन देते हैं और कोई देवता साक्षात दर्शन नहीं देते हैं। सुबह से शाम तक सबको जो है यही अंधकार को प्रकाश में लाने के लिए ये ऐसा व्रत है कि इसमें जो है इतना कठिन तपस्या के बाद माताएं व्रत रखती है। और आज डूबते हुए सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ पड़ेगा और कल उगते हुए सूर्य का यानी 24 घंटा के बाद जो है इसका खरना होगा, पारण होगा। ये बड़े हिंदू सनातन धर्म का बहुत पवित्र ये पर्व है। और ये संगम तीर्थराज प्रयाग में ये 11 नदियों का ये संगम है। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये वहाँ से चला है। मैंने रिसर्च किया हूँ, ये 11 नदियों का जल है जो गंगा का। महाराज जी, आप एक बड़ी बात बता रहे हैं। अभी तक जो बात की जाती है वो कहा जाता है कि प्रयागराज संगम 3 नदियों का है, आप कह रहे हैं 11 नदियों का है। आप रिसर्च किए हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये जब चलती है मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, वहाँ त्रिवेणी है, फिर वहाँ से ऋषिकेश में आने के बाद 7 नदियों का जल मिलता है। यहाँ आकर के प्रयागराज में 11 नदियों का महासंगम है। ये गंगा, जमुना, सरस्वती नहीं, अलकनंदा, भागीरथी, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये सारी नदियाँ गंगा, जमुना, सरस्वती मिलकर के ये 11 नदियों का ये महासंगम है। आज देखिए माताएं लोग सब आई हुई है, इतने पवित्र ये माताओं का पूजा है। ये अपने पति का और पुत्र प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए एक ऐसा उपासना है। ये बात तो आप बता दिए कि पुत्र प्राप्ति के लिए है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चूंकि आप तो सन्यासधारी हैं, सन्यास धारण कर चुके हैं। कहा जाता है कि गिरहस्थ में रहिए, गिरहस्थ में जाइए नहीं। अगर आप जंगल में भी तपस्या कीजिएगा, माया वहाँ भी नहीं छोड़ेगा। हम जहाँ चाहे गिरहस्थ में रह के गिरहस्थ में जाएंगे नहीं। सबको बीच नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? सबके बीच में रह करके ज्ञान दीजिए,
विज्ञान को लेकर के सबको संदेश दीजिए कि क्या करने के लिए ये 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का जो तन मिला है किस लिए मिला है। एक भाई भाई से कंधा मिला के, एक माता माता से कंधा मिला करके, एक साधु साधु से कंधा मिला करके आज जो भेद चल रहा है, कहता शंकर जो आचार, शंकराचार्य का मतलब होता है कि भाव प्रकट कीजिए, भेद नहीं, सभी का समाधान हो, छोटा बड़ा नहीं हो। ये 4 वर्ण हमारे शरीर में बांटा नहीं गया है, ये कर्म में बांटा गया है। आज इसमें 4 जातियों में बांट दिया, ये गलत है। वेदों में ऐसा नहीं है। हम कर्म करें, कर्म महान होता है, करुणामयी लेकर। आपने बहुत बिल्कुल एक ऐसी मुद्दे की बात करी है जो इस समय काफी ज्यादा चल रही है। आपने 4 वर्णों की बात करी है, इस समय पूरा जातिवाद फैला हुआ है चारों तरफ। क्या कहना है आपका? चूंकि लोगों ने, अभी आपने कहा कि वेदों में ऐसा कुछ है नहीं और लोगों ने उस वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था जोड़ लिया है, क्या कहेंगे इस पे? जन्मना जाए तो मानव, जन्म से मानव है। पहले लोग कहते जन्मना जाए तो शुद्ध। 9 महीना माता के गर्भ से जो निकलता है स्वर्ग लोक से निकलता है। सबका धर्म एक ही है, खाने पीने, मुंह नाक कान सबके एक ही खून है, एक ही मुंह नाक है। तो फिर जाति कहाँ से? जाति तो है जन्मना जायते मानव, जन्म से सभी मानव है और कर्म से कोई एसपी बना, कोई डीएम बना, कोई मंत्री बना, कोई शंकराचार्य बना। इसलिए हम लोग कहता व्हाट आर यू? आई एम मानव, मैं एक मानव हूँ। तो महाराज जी अंग्रेजी भी बोलते हैं, संस्कृत बोलने वाले महाराज जी कह रहे हैं कि मैं मानव हूँ। महाराज जी आज की इस पूजा को लेकर क्या कहेंगे? और बहुत सारी यहाँ पर लोगों की भीड़ है, तो अंत में क्या कहना चाहेंगे इस पूजा को लेकर, उसकी महत्ता को लेकर? सभी देशवासियों को छठ पूजा पर्व भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिले, सद्बुद्धि हो, सद्विचार हो, करुणा हो और अपने आप में सभी चीजों का सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। अगर सभी चीजों का सदुपयोग करेगा तो उसको निगेटिव ऊर्जा दबेगा, पॉजिटिव ऊर्जा उठेगा। संगम का मतलब क्या होता है? गंगा जमुनी पीपल पे पेड़ पर जब जाइए तो निगेटिव ऊर्जा दबता है और पॉजिटिव ऊर्जा उठता है, तो दिमाग बुद्धि सब काम करता है, नहीं तो वो उलझन में फंस जाता है। तो निगेटिव जो ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, वो कम होती है, दबती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और ऐसे ही मनुष्य का विकास होता है। बाबा जी की बात पर, महाराज जी की बात पर आप कितना सहमत हैं? इससे आप कहां तक सहमत हैं? आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।